नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और बिलोटी गांव में हूं। आज श्राद्ध का आखिरी दिन है। आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्राद्ध कार्यक्रम का, और लोग अभी से पहुंचने लगे हैं भरत तिवारी के घर पर। आप देख लीजिए तस्वीर, तो कोई खास व्यवस्था नहीं है। भरत के माता पिता तो ऐसे ही गरीब हैं, असहाय हैं, और उनका जवान बेटा मारा गया है। तो अब लोगों के बल पर ही इस श्राद्ध कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, सुबह से तांता लगा हुआ है यहाँ पर लोगों के आने का। और अभी देखिए भरत को किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि शहीद भरत भूषण तिवारी जी को नमन लिखा हुआ है, और ये मिट्टी की प्रतिमा उनकी बनाई गई है। तो भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने का ये भी एक तरीका है, आपने बनाया है। तो देखिए, ये तस्वीर बनाई गई है भरत भूषण तिवारी जी का, और आर्टिस्ट का नाम भी लिखा है रूपेश सिंह सैंड। तो ये बालू की प्रतिमा है। तो भरत को यहीं पर आकर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और घर की तस्वीर हम दिखा दें। भरत जी को कैसे याद कर रहे हैं आप लोग? बहुत आदमी ठीक थे बेचारे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा घर भमौल पड़ता है, हमारा यादव नाम है। हाँ, तो यादव जी, आप बताइए भरत जी के बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं कि आदमी ठीक थे बेचारे। हाँ, तो पुलिस ने गलत किया। और भैया है। आप बताइए, क्या क्या यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग भरत तिवारी जी के हैं। आज हम लोग छठा दिन आए हुए हैं। हम लोग लगातार आते रहते, क्योंकि हम लोग। कहाँ से आए हैं आप? हम बक्सर से आए हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष दुबे नाम हुआ, समाधि कार्यकर्ता है हम लोग। और जवैनिया में पिछले साल जो कटान हुआ था, तो हम लोग भी अपना जो योगदान कुछ दिए थे। तो देखें, हम लोग लगातार काम करते हैं। तो पानी की तरफ साफ है कि भरत तिवारी कैसे व्यक्ति है, वो तो फेसबुक पर सब क्लियर हो चुका है। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? यही से है। तो भरत तिवारी को कैसे जानते, कैसे लड़का था वो? भरत तिवारी बहुत अच्छा सिद्धांत का लड़का था। हाँ, कि गरीब तबके के आदमी के उठाने के लिए कदम बढ़ाया, इसलिए इसको हत्या किया गया। पुलिस ने प्रशासन हत्या किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार पासवान है। तो मैंने पासवान जी भी मानते हैं कि शहीद हुआ है? शहीद हुआ है, हम भी मानते हैं, गौरव से मानते हैं। हम लोग के लिए वो चल रहा था, आज से नहीं 5-10 साल से चल रहा था। तो इसको लोग कुछ जातीय रंग दे रहे हैं कि ब्राह्मण था इसलिए ये हो गया। नहीं, जातीय क्या, जात पात के यहाँ पर क्या भाव है? जात पात के भाव नहीं है। ये एक ही कदम उठाया था, तो गरीब तबके के आदमी को उठाना है, चलना है, गरीब को लेकर चलना है, किसी भाई को साथ रहना है। उसका गरीब को तंग नहीं करता था? नहीं करता था, एक दम भर नहीं करता, और सहूलियत करता था। और नीचे से वो अपना हाथ उठाता था, और ऊपर उठिए। आप लोग लड़ाई लड़ता था? वो जरूर लड़ाई लड़ रहा था। पुलिस और भ्रष्टाचार से कितने परेशान है आप लोग? बहुत परेशान है हम लोग, बहुत भ्रष्टाचार से परेशान है। ऐसा लड़का जो आगे की चिड़िया उड़ जाएंगे, जो आगे का हमारा उम्मीद भविष्य बनने वाला है, वो भविष्य उड़ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रहकर आपकी चिड़िया तो उड़ गई, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? जैसे वो चला गया, उसको हम भी चल जाएंगे। इतना दुख है, इतना त्याग है हम लोग का। वो चला गया तो हम भी चला जाएंगे। और उसके लिए पूरा जनता जनार्दन, जितना देश विदेश से आदमी आए थे, वे सब उसके लिए भाई मित्र सब है। आप कहाँ से आए भैया? बक्सर से आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू पड़ेगा। क्या गुरु जी, आप लोग क्यों आए हैं? इसलिए कि वो ब्राह्मण का बेटा मारा गया है, या एक पहले कोई जाति का कोई परिचिता नहीं है? नेता लोग तो यही कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं, अपना अलग अपना लोग ओपिनियन कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन जो धरातल पे जो चीज है, जो धरती के जो यहाँ पे जो लोग हैं, उसका मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति यही था, भरत तिवारी, जो सबको समाज के लेके जात नीच कोई मतलब नहीं था उनको, उसके प्रति लेके आज यहाँ तक पहुंचे। इतना लोग श्रद्धांजलि, उसके किसी वीडियो में जाति का नाम ही नहीं लिया। नहीं, कुछ नहीं। आज तक यहाँ तो कोई नहीं आता। अगर इस तरह का कोई समाज में बात होता है, कोई नहीं आता। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। किस लिए जुटे हुए हैं? ये बिहार के बहुत बड़े आंदोलन हो रहा है, और आगे क्रांतिकारी होगा। आप जात के नाम पर आए हैं कि भरत के नाम पर? नहीं, भरत तिवारी के नाम पर हम आए हैं। ऐसा नहीं कि जात है, कुछ नहीं। सब लोग समाज के जुट हो गए हैं। क्या आप बताइए, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं। भरत के बारे में क्या सुने हैं? अच्छा सुने हैं हम लोग, अच्छा सुने हैं, अच्छा विचार देते हैं। हाँ, क्या कहाँ से आए हैं आप? बोलिए। हम लोग बलिया से आए हैं। हाँ, भरत तिवारी जो जवैनिया गांव के लिए दिन रात एक करके लड़ रहे थे, शासन प्रशासन के खिलाफ। विकास यहाँ पे नहीं हो रहा था, विकास के नाम पर लड़ रहे थे 2.5 साल से। जितनी हम सुन रहे हैं 12 दिन में 13 दिन में
जो भरत तिवारी के सोच के उनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं, अगर उसमें से 25% भी लोग अगर उनके दिशा निर्देश मार्गदर्शन पे 2.5 साल से 2 साल से लगे हुए थे सिस्टम के खिलाफ, अगर उसमें से भी कुछ लोग अगर चले होते तो आज जवैनिया की ये स्थिति नहीं होती है ना, जो उनको गोली का शिकार होना पड़ता। तो भारत को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो राजनीति मत करिए, इसको जातीय रंग मत दीजिए। भारत की लड़ाई भ्रष्टाचार से थी, व्यवस्था से थी, और उस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, तभी भारत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेता आजकल इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता को सावधान रहना चाहिए, नेताओं के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। और ये लड़ाई आपकी पुलिस से भी नहीं है। देखिए पूरा देश किससे चलता है? पुलिस से, प्रशासन से, विधायिका से, पत्रकारिता से, और चारों में से कोई अगर करप्ट हो गया, अपने कर्म से विचलित हो गया, तो समाज नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगी। तो आप घृणा केवल उनसे करिए जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं। आप पूरे पुलिस महकमे से घृणा करने की जरूरत नहीं है, नफरत करने की जरूरत नहीं है। बिना पुलिस के समाज नहीं चलेगा। तो पुलिस वालों को निशाना मत बनाइए, जो दोषी अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा दिलाने की मांग करिए। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि न्याय हो, भरत तिवारी जी के साथ न्याय हो। न्याय क्या कैसे होगा? मतलब जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। कार्रवाई से नहीं होगी भैया, कार्रवाई से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात उठा रहे हैं। पुलिस वालों को, STPO, SHO को उनके ऊपर FIR किया गया है, लेकिन अभी तक उन लोगों को तो अरेस्ट नहीं किया गया। सबसे पहली मांग ये है कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कानून है वो सबके लिए एक है। यदि कोई आम जनता यदि ऐसा करता है तो उसके ऊपर 302 की धारा लगा के उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन ये वो पुलिस वाले हैं, इस वजह से उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक जिस दिन से हुआ, सस्पेंड तो किए गए हैं सब। सस्पेंड से क्या होता है? सस्पेंड से कुछ नहीं होता है। यहाँ सस्पेंड होगा, जाके आगे जेल जाना चाहिए, जेल जाने चाहिए, और उम्र कैद होनी चाहिए, और ये फांसी की सजा। हत्या के बदले हत्या होनी चाहिए भैया। नहीं, हत्या के बदले हत्या आप करेंगे, गलत बात नहीं। देखिए, न्याय होना चाहिए। न्यायपालिका से बड़ा बताइए, ऐसा करप्ट सिस्टम जहाँ के मुख्यमंत्री खुद ऐसे बयान दे रहे हैं। हत्या करना होता तो भारत नहीं कर देता। बिल्कुल भैया, लेकिन ये उनका सोच है, सबका अपना अपना सोच है। हाँ, हम लोग का भी अपना सोच है, लेकिन मानते हैं कि उन्होंने जो भी लड़ाई के लिए वो शहीद हुए हैं, वो लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा। हाँ, उस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। हत्या की राजनीति नहीं चलेगी। तो भारत हत्यारा होता तो इतनी दूरी पर पुलिस वाले खड़े थे, उसके घर के दरवाजे पर खड़े होते, गोली मार देता। लेकिन वो हत्यारा नहीं था, वो तो जो व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना चाहता था। कहाँ से आए बाबा? हम आए हैं खजुरिया से। क्या नाम है? नंदजी शाह। नंदजी शाह जी यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं वीर भरत सिंह का जो हत्या किया गया है उसमें थोड़ा महसूस करने, शोकाकुल मनाने। आप वीर भरत कह रहे हैं, मानते हैं उनको? भी एकदम वीर मानते हैं। पहले से जानते थे? जी नहीं, पहले से नहीं जानते थे, लेकिन 1-2 महीना से जो ये आंदोलन कर रहा था, तो कभी कभार हम लोग मोबाइल टीवी से देखते हैं। 1.5-2 महीने से कर रहा था आंदोलन। गरीब का मसीहा था वो। हाँ, नेता लोग बात बनाते हैं, लेकिन बहुत गरीबों का जो मदद वो किया है, इस एरिया में ऐसा कोई वीर नहीं था। देखिए, तो भारत को वीर कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा था, और अब वो नहीं रहा इनके बीच, तो उसकी कमी खल रही है। कहाँ से आए हैं बाबा? बिस्कुट लेके, ये सब लेके? शाहपुर से। हाँ, भरत को सुने हैं? क्या हुआ भरत के साथ? अन्याय हुआ है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। चलिए, तो उसके साथ अन्याय हुआ है, ये तो हर लोग बोल रहे हैं। और यहाँ आने वाले कोई ब्राह्मण ही नहीं है, अब राजपूत ठाकुर ही नहीं है, हर जाति मजहब के लोग हैं। कहाँ से आए हम? हम भरौली से आए। तो आप, क्या नाम है आपका? अजय प्रसाद। अजय प्रसाद जी, तो भरत जी के बारे में क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि जो भी हुआ उनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए पुलिस वालों को?
पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ लोगों की एक ही मांग है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब तो राष्ट्रपति भवन ने भी हस्तक्षेप किया है और बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आप अपने स्तर पर जांच करिए, कार्रवाई करिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एसपी जिले के कप्तान होते हैं, अभी तक वो वारदात स्थल पर नहीं गए हैं। कायदे से उनको वहाँ जाना चाहिए था। वारदात स्थल पर वहाँ के जो गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी गवाही लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वहाँ गए नहीं साहब। और घर में रात में 11 बजे आए और भरत के भाई का आरोप है कि धमकी दे दी। तो सवाल उठा रहे हैं लोग कि एसपी जब धमकी दे रहे हैं, ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच होगी। और जो भी आरोपी हैं केवल निलंबित हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आम आदमी अगर उनकी जगह होता तो जेल में होता। तो पुलिस की दलील थी कि जब तक दोषी के भागने की संभावना न हो, जब तक दोषी द्वारा प्रमाण को, सबूत को मिटाने की खतरा न हो, तब तक उसकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ तो एसपी साहब पर आरोप लग गया है धमकी देने का। तब कहाँ से कोई कह सकता है कि भाई उनको खुला छोड़ने से प्रमाण को, सबूत को नष्ट करने का खतरा नहीं है। और धमकी तो एसपी साहब पर ही देने का आरोप लग गया, तब ये पुलिस की दलील अब चलने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं और भी यहाँ पर उनसे बात करते हैं। और देखिए यहाँ पर भोज की तैयारी चल रही है, आज श्राद्ध है, तो यहाँ पर भोज की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था लोगों के सहयोग से ही की गई है। तो यहाँ पर लोग भोज की व्यवस्था की। देखिए भरत के घर पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार मजमा लगा हुआ है और सब लोग आवाज उठा रहे हैं भरत के पक्ष में। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिलौटी गांव से सीधे हम तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या बाबा, कहाँ से आए हैं? अच्छा, क्या चाहते हैं? भरत को कैसे न्याय मिलेगा? कहाँ से आए? इसी गांव के? भरत कैसे थे? उसके बारे में कुछ जनता भी नहीं बता रहा है। उसके बाद हम तमाम की गाँव को पाएगा कि गाँव का नहीं, गांव के ही लोग बताएंगे सही बात। तो ऐसा लड़का नहीं है। पुलिस वाला कह रहा है कि गांव वाले ही परेशान थे। आने नहीं भाई, पुलिस को क्या किया? पुलिस को इस तरह का घटना किया कि उसको कोई चीज नहीं, जवाब नहीं। उसके बाद निर्देश लड़का मारा गया। तो देखिए जो गांव के गरीबों का मसीहा था। तो भरत किसी जाति की लड़ाई नहीं लड़ता था, वो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ता था जो गरीब हैं, कमजोर हैं, आसक्त हैं, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। और भारत की लड़ाई पुलिस से भी नहीं थी, भारत की लड़ाई तो यहाँ के एसडीएम से, जिला प्रशासन से थी, भ्रष्टाचार को लेकर। और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने, एसडीएम ने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। और पुलिस ने जो कुछ किया और बताने की जरूरत नहीं है क्या किया। एक एक आदमी की जुबान पर है पुलिस की भूमिका। और पूरा देश देखा है भाई कि सरेंडर करने के बाद उसको पकड़ के गोली मारी गई है। और अब तो 3 गोली मारी गई थी स्पॉट पर, थानेदार भी कह रहा है, और शरीर से निकल रही है 5 गोली। तो ये इनकाउंटर फेक था, ये साबित करने की भी जरूरत नहीं है। तो मांग उठ रही है कि पुलिस वालों को तुरंत जेल भेजा जाए। तो आइए लोगों से बात करते हैं। और क्या मांग है? न्याय मिलना चाहिए। कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे न्याय मिलेगा जिसका लड़का गया है उसको न्याय मिलना चाहिए। इधर आइए, कैसे न्याय मिलेगा आप मानते हैं? क्या होना चाहिए? कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ऐसा घटना फिर समाज में दोबारा नहीं हो। आप कहाँ से आए? छपरा से। क्या नाम है? मुकेश कुमार से। तो कुछ नेता तो इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हर जाति के लोग आए हुए हैं। ना बिल्कुल समाज के लिए काम कर रहा था, गरीबों के लिए लड़ रहा है। लोगों के लिए बिल्कुल अन्याय हुआ है उसके साथ। तो नेताओं को क्या नसीहत दे देंगे जो जातीय रंग देना चाहते हैं? जातीय रंग देने से कुछ नहीं होगा।
ये नागमणि जो बोल रहे थे जितना नमाज उनको पता नहीं है। मुसलमान जात और ब्राह्मण समान जात के लोग बार बार बात कर रहे हैं। ये लोग सब एक हो जाएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे? पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे। अब भरत तिवारी का ये हत्या हुआ है और जो हत्या किया है उन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। भरत के साथ अन्याय हुआ है और जो ये जाति के चश्मे से देख रहे हैं लोग इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस हत्या को, उनको सावधान हो जाना चाहिए। जनता बहुत समझदार है। अब जातीय रंग में आप रंग नहीं दे सकते आप इसको, क्योंकि भरत किसी जाति की लड़ाई लड़ नहीं रहा था। तो भरत के घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों की आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर देखिए बनाया गया है श्रद्धांजलि की व्यवस्था की गई है। यहाँ भरत को जो आएंगे लोग श्रद्धांजलि देंगे। भैया थोड़ा आगे से हट जाइए। तो भरत को श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ पर। तो इस वीर को हमारी भी श्रद्धांजलि है। यही है भरत श्रद्धांजलि महापंचायत, स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी अमर रहे। तो यहीं पर लोग आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और भरत के परिवार के साथ पूरा समाज, चाहे किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, खड़ा नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, सीधे देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव की तस्वीर भरत भूषण के घर से यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कौन कहेगा कि एक जाति के हैं, एक समाज के, हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भरत के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैंने भरत को सुना है, उसका आधे घंटे का वीडियो, उसने ऐलान कर रखा था 20 तारीख को खुद अपनी जान ले लेने का, और उसके पहले ये सब कुछ हुआ है। तो सवाल उठ रहा है कि पहले ही जब वो ऐलान कर चुका था कि भ्रष्टाचार से वो आजी जा चुका है, भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते थक चुका है, और अब अपनी जान लेकर, शहादत देकर वो आम लोगों को जागरूक करना चाहता है, आवाज उठाने के लिए, व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन उसके पहले ही उसका इनकाउंटर हो जाता है। इसलिए ये सवाल बड़ा है कि आखिर भरत को सरेंडर करने के बाद पकड़कर मारने की क्या जरूरत है। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग इस घटना को कई तरह का रंग रूप देना चाहते हैं, इसको जातीय संघर्ष और लड़ाई में बदलना चाहते हैं। तो उनसे सावधान रहना है। ये पुलिस वाले जो दोषी हैं, केवल उनके खिलाफ आक्रोश है, पूरे पुलिस महकमा के खिलाफ आक्रोश नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आक्रोश है, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को समय पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीति होगी तो जो गुनहगार हैं वो बच जाएंगे।